आज की कक्षा में आपका स्वागत है। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक मशीन है जिसका उपयोग हमारे जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है। वेब टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और मोबाइल फोन के विकास ने ज्ञान के नए आयाम स्थापित किए हैं और एक नई विचार प्रक्रिया को जीवन दिया है। कंप्यूटर पर सतत अनुसंधान यानी रेगुलर रिसर्च और डेवलपमेंट की गति को देखते हुए ये कह सकते हैं कि ये हमें जीवन में न्यू एक्सपीरियंसेस से अवगत करवाता रहेगा। पर्सनल कंप्यूटर गणना, डिजाइन और पब्लिशिंग पर्पसेस के लिए छात्रों, इंजीनियरों, रचनात्मक लेखकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर ने सीखने की प्रक्रिया को भी बेहतर किया है। विद्यार्थी कक्षा में ही नहीं बल्कि जब वह यात्रा कर रहा है या पीसी के साथ घर पर बैठकर भी अपनी पढ़ाई कर सकता है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी से व्यक्ति को सभी जानकारी प्राप्त होना संभव हुआ है। लोग अब इंक्वायरीज, शॉपिंग और अन्य कई कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। वर्तमान में हम सूचना सुपर हाईवे के एक युग से गुजर रहे हैं जहां सभी प्रकार की जानकारी सिर्फ कंप्यूटर का एक बटन पर क्लिक करके उपलब्ध की जा सकती है। कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर क्लासिफिकेशन। कंप्यूटर अपनी डेटा प्रसंस्करण क्षमता यानी डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। कंप्यूटर उनके उद्देश्य, डेटा को संभालने की क्षमता यानी डेटा हैंडलिंग फंक्शनैलिटी, कार्यक्षमता, आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज, स्टोरेज कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस। कंप्यूटर एक बड़े रूम के साइज में बहुत बड़ा और एक लैपटॉप के रूप में छोटा हो सकता है, या मोबाइल में माइक्रो नियंत्रक और एम्बेडेड सिस्टम तक के आकार के हो सकते हैं। कंप्यूटर्स के 4 प्रकार हैं: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर। बच्चों, आइए पढ़ते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। ये सुपर कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर्स होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स बहुत ही खास कंप्यूटर्स होते हैं जो कि रिसर्च और साइंटिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि नासा द्वारा अंतरिक्ष यान को लॉन्च करना, उन्हें नियंत्रित करने तथा अंतरिक्ष में खोज करने के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन कंप्यूटर्स को कार्य करने के लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है और ये अत्यधिक महंगे भी होते हैं। पहला सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था जिसका नाम CDC 6600 था। सुपर कंप्यूटर का उपयोग। एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। मौसम की भविष्यवाणी यानी वेदर फोरकास्टिंग। इन कंप्यूटर्स का उपयोग मौसम का अनुमान लगाने और भविष्यवाणी करने, बरसात तथा तूफान की तीव्रता का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। भूकंप की जानकारी लेना, अर्थक्वेक स्टडीज। सुपर कंप्यूटर्स का उपयोग भूकंप घटना की खोज के लिए भी किया जाता है। इनका उपयोग प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला जैसे संसाधनों की खोज करने के लिए भी किया जाता है। संचार, कम्युनिकेशन। ये कंप्यूटर्स विभिन्न उपकरणों, मशीनों और व्यक्तियों के बीच संचार व्यवस्था को बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। इन कंप्यूटर्स के और भी बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे कि हथियारों के परीक्षण और नाभिकीय हथियारों यानी न्यूक्लियर वेपन्स के प्रभाव को जानने में। कुछ प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर्स हैं: IBM's Sequoia अमेरिका में, फ्यूजित्सुस के कंप्यूटर जापान में और परम सुपर कंप्यूटर भारत में। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। आइए जानते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बारे में। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स काफी महंगे होते हैं और इनका इस्तेमाल सरकारी संस्थाओं और लार्ज बिजनेस फर्म्स में या बिजनेस ऑपरेशन के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर बड़े कमरे में रखे जाते हैं जहां उचित शीतलन यानी प्रॉपर कूलिंग एवं अन्य दूसरी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ये बहुत बड़ी मात्रा में लार्ज वॉल्यूम डेटा को बहुत तेज गति से प्रोसेस कर सकते हैं। विशाल व्यावसायिक बैंक,
शिक्षण संस्थान और इंश्योरेंस कंपनीज में उनके ग्राहकों के डेटा को रखने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का उपयोग किया जाता है। कुछ पॉपुलर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं फ्यूजित्सूस ICL VME और हिटाचीज कंप्यूटर्स। बच्चों, आइए पढ़ते हैं मिनी कंप्यूटर्स के बारे में। मिनी कंप्यूटर्स प्राय छोटे व्यापार में उपयोग में लिए जाते हैं। हालांकि ये सुपर कंप्यूटर एवं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के समान शक्तिशाली नहीं होते, लेकिन फिर भी ये शक्तिशाली मशीन्स की गिनती में आते हैं। इनका उपयोग बड़ी या मध्यम वर्ग की कंपनीज और प्रोडक्शन हाउसेस में किया जाता है। ये कंप्यूटर्स एकल उपयोगकर्ता और सिंगल एंड मल्टी यूजर्स की अवधारणा पर कार्य करते हैं। कुछ मिनी कंप्यूटर्स के उदाहरण निम्नलिखित हैं। K202, Texas Instrument TI-990, SDS 92। माइक्रो कंप्यूटर। आइए जानते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप, PDAs, टैबलेट्स और स्मार्टफोन, ये सब माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार हैं। ये कंप्यूटर्स वाइडली इस्तेमाल किए जा रहे हैं तथा काफी तेज गति से उभर रहे हैं। ये कंप्यूटर्स चारों बेसिक कंप्यूटर्स में से सबसे सस्ते होते हैं। ये एक सामान्य प्रकार के कार्य को करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि संचार, शिक्षा, मनोरंजन एवं अन्य दूसरे उद्देश्यों के लिए, ऑफिस कार्य को पूरा करने के लिए। सिस्टम की विशेषताएं। गति, स्पीड। कंप्यूटर बहुत ही उच्च गति पर डेटा को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर डेटा की एक बड़ी मात्रा को संसाधित यानी प्रोसेस करने के लिए केवल कुछ ही सेकंड लेता है, अर्थात लाखों निर्देशों को मात्र कुछ सेकंड में संसाधित किया जा सकता है। शुद्धता, एक्यूरेसी। एक कंप्यूटर द्वारा उत्पादित परिणाम पूर्ण रूप से सही होते हैं। यदि कंप्यूटर में सही डेटा दर्ज किया गया है तो प्राप्त परिणाम एकदम सटीक होगा। कंप्यूटर गीगो यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट के सिद्धांत पर काम करता है। उच्च संचयन क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ही विशाल होती है और एक बहुत ही कॉम्पैक्ट ढंग से डेटा को एक बड़ी मात्रा में स्टोर कर सकता है। कोई भी जानकारी या डेटा कंप्यूटर में एक लंबे समय तक के लिए स्टोर रहता है। इस सुविधा के साथ पुनरावृत्ति से बचा जा सकता है। विविधता। कंप्यूटर अनेक प्रकार के कार्यों को करने में उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि पत्र लिखने, शीट तैयार करने, संगीत सुनने, वस्तु सूची के प्रबंधन, अस्पताल प्रबंधन, बैंकिंग और कई और प्रकार के कार्य कर सकते हैं। परिश्रमशीलता, डिलीजेंस। एक मशीन होने के नाते एक कंप्यूटर थकान, एकाग्रता की कमी और बोरियत से मुक्त होता है। कंप्यूटर जिस गति से पहले निर्देश को संसाधित करता है, उसी गति से आखिरी निर्देश को संसाधित करने में सक्षम होता है। परंतु कंप्यूटर सिस्टम की कुछ सीमा यानी लिमिटेशंस भी होती हैं। कंप्यूटर स्वयं कुछ नहीं कर सकता। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डेटा को ग्रहण करने की क्षमता रखता है एवं दिए हुए दिशा निर्देशों की पालना करते हुए इंफॉर्मेशन या सिग्नल के रूप में आउटपुट देता है। एक अप्रत्याशित स्थिति में कंप्यूटर अपने दम पर कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। निर्देशों के क्रम को कंप्यूटर द्वारा नहीं बदला जा सकता है। कंप्यूटर का कोई IQ यानी इंटेलिजेंस क्वेश्चन नहीं होता है।